नमस्कार, मैं मृगेंद्र मिश्र आज फिर आपके साथ वीकली फंडा में एक नए टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहा हूं। और आज का टॉपिक जो हमने चुना है वो है कैश फ्लो क्वाड्रेंट। हम लोग इन्वेस्टमेंट की बातें बहुत करते हैं, मगर सबसे ज़रूरी जो बात आज मैं करने जा रहा हूं वो है कि पैसे कमाने के तरीके कितने हैं, किस किस तरीके से पैसे कमाए जा सकते हैं। बहुत सारे एक से एक अच्छे इकोनॉमिस्ट और एक से एक अच्छे जानकार लोगों ने अलग अलग थ्योरी दी है, मगर जिस की बातें मैं ये आज कर रहा हूँ वो है कैश फ्लो क्वाड्रेंट, यानी पैसे कमाने के तरीकों को 4 तरीके में बांटा जा सकता है। राइट, तो कैसे कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं और कैसे कैसे पैसे कमाए जाते हैं, अगर आप गौर करेंगे तो आप पैसे कमा सकते हैं एम्प्लॉयमेंट के जरिए, यानी आप नौकरी करें और पैसे कमाएं। राइट, जो कि बहुत ही आम बात है, हम लोग देखते हैं। दूसरा तरीका है कि सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाएं, सेल्फ प्रोफेशनल। जो भी प्रोफेशनल हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं जो खुद काम करते हैं और पैसा कमाते हैं, दूसरा तरीका ये होता है। तीसरा तरीका होता है कि आप किसी बड़े सिस्टम को बिल्ड करें, एक बड़े बिजनेस को बिल्ड करें, जिसमें बेसिकली आप खुद एक सिस्टम बनाते हैं और उस सिस्टम में बाकी लोग आते हैं और वो काम करते हैं और उस सिस्टम का बेनिफिट आपको मिलता है, जिसे हम लोग बिजनेसेस कहते हैं बेसिकली। और चौथा तरीका है कि आप पैसे को कहीं डिप्लॉय करें, कहीं ऐसे जगह किसी ऐसे एसेट क्लास में डालें ताकि पैसा आपका पैसा कमाए। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें लेफ्ट साइड के क्वाड्रेंट, एम्प्लॉयमेंट एज वेल एज सेल्फ एम्प्लॉयड, ये दोनों तकरीबन सिमिलर कैटेगरी के हैं। ये दोनों क्या करते हैं तो बेसिकली अपना टाइम को ट्रेड करते हैं, टाइम को कन्वर्ट करते हैं पैसे में, मनी में, यानी कि जितना ये मेहनत करेंगे, जितना वो काम करेंगे, उसी के हिसाब से इन्हें पैसे मिलते हैं। और अगर ये काम करना बंद कर देंगे तो पैसे मिलना भी बंद हो जाएगा। अब जब ये काम करते हैं तो निश्चित रूप से उनके नॉलेज, उनके स्किल और किस टाइप का वो काम करने में सक्षम है, उसी तरह से इनके पैसे भी मिलते हैं या उनके पैसे भी बढ़ते हैं। मगर अल्टीमेटली इन्हें अपना समय को बेचना ही पड़ेगा। अगर समय नहीं बेचेंगे तो वो काम, उन्हें पैसा नहीं मिलेगा। तो ये बहुत ही क्लियर फंडा है दोनों ही के केस में, एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयड में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। फर्क इतना है कि जब आप एम्प्लॉय होते हैं तो आपके 1, 2 या 4 बॉसेस होते हैं जिनकी इंस्ट्रक्शंस आपको मानने होते हैं। मगर जैसे आप सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं तो आपके जितने भी आपके क्लाइंट्स हैं, जितने भी आपके कस्टमर्स हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली सारे के सारे आपके बॉसेस होते हैं और आपको उनकी बातों को सुननी भी पड़ती है और उन्हें रिक्वायर्ड सर्विसेज देनी भी पड़ती है। तो आपके कई सारे बॉस हो जाते हैं, फर्क इतना ही। मगर टाइम दोनों में ही आपको ट्रेड करना होता है। तो टाइम ट्रेड के चंगुल से अगर कोई निकलना चाहते हैं, अगर अपने आप को चाहते हैं कि भाई मैं इस चंगल से निकलूं कि रोज सुबह 9 बजे निकलता हूं, रात में 7 बजे तक काम करता हूं और फिर जाके पैसे मिलते हैं, और ये चंगुल से अगर निकलना है तो फिर उसका तरीका यह है कि हमें राइट साइड के क्वाड्रेंट की तरफ आना होगा। जब तक हम इस तरफ हैं तब तक हमें समय बेचना होगा, बहुत ही क्लियर है। इसके इस तरफ आने के लिए जो 2 तरीका बताया गया है, उसमें एक है बिजनेस के सिस्टम बिल्ड करना। बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस में एक आप सिस्टम बिल्ड करते हैं और सिस्टम में फिर इन लोगों को आप लाते हैं और इनके टाइम, ये अपना टाइम देते हैं, मगर इनके टाइम का बेनिफिट आपको भी मिलता है। आप सिर्फ अपने टाइम का बेनिफिट नहीं उठाते हैं, आप जो अपना टाइम देते हैं, इनकेस इनफैक्ट मान के चलिए कि जो बड़े बिजनेसमैन हैं आज के डेट में, अगर मैं बात करूं अंबानीज की, बिरलास की, तो वो क्या करते हैं? क्या कुमार मंगलम बिरला खुद काम करेंगे तभी उन्हें पैसे मिलेंगे? नॉट नेसेसरी, क्योंकि उन्होंने एक बड़ी सिस्टम बिल्ड कर ली है। इतने जनरेशन्स में उन्होंने इतनी बड़ी सिस्टम कर ली है, तो सारे के सारे जो उनके लोग हैं जो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं, उनके काम करने का बेनिफिट भी उनको मिलता है। मगर क्या हर कोई ये सिस्टम बिल्ड कर सकता है? तो नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? तो इसको बिल्ड करने में 2-3 चीजों की जरूरत है। एक, आपके पास वो माइंडसेट और स्किल हो तो आप कर सकते हैं। बहुत सारे स्टार्टअप्स आप देखेंगे कि रिसेंट ईयर्स में इंडिया में भी बनते चला जा रहा है। 50-60 तो यूनिकॉर्न इंडिया में हो चुके हैं। तो ये पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है मैं ऐसा कतई नहीं कहता हूं, मगर इसके लिए आपके पास राइट टाइप ऑफ माइंडसेट हो, राइट टाइप ऑफ स्किल सेट हो और ढेर सारा पैसा भी हो आपके पास, क्यों, और समय भी हो। क्यों समय लगेगा, टाइम लगेगा, पैसा लगेगा, आपके स्किल सेट्स लगेंगे, आपके माइंडसेट लगेंगे, तब आप इस सिस्टम को बिल्ड कर पाइएगा।
और इसमें कई बार गिरेंगे, पड़ेंगे, उठेंगे, तब जाके ये सिस्टम बिल्ट हो सकता है। कई कई लोगों के जीवन लग जाते हैं एक सिस्टम को बिल्ड करने में, तो ये पॉसिबल है। तो सिस्टम जब बिल्ड करेंगे तो उस सिस्टम में जितने भी लोगों को आप डालते जाएंगे, जितने भी लोगों को बढ़ाते जाएंगे, जब एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होती है, एग्जांपल लीजिए कि आज के इंडिया में सबसे बड़ी कंपनी है टीसीएस। टीसीएस का जो पूरी की पूरी अगर देखेंगे तो प्रमोटर कौन है, तो टाटा सन्स है। और टाटा सन्स ने शुरुआत तो कुछ लोगों से की हुई होगी, और आज लाखों एम्प्लॉय उनके लिए काम करते हैं। हर एम्प्लॉय जो उसके लिए काम करता है तो उसका एक पार्ट, एक इनकम टाटा सन्स के पास भी जाता है। तो यहां पे कहने का मतलब यह है कि आप अपने टाइम का ट्रेड नहीं करते हैं, यहां आप क्या करते हैं, उस चंगुल से छूट जाते हैं। और इसका अगला जो मैं बात कर रहा था, जो चौथा क्वाड्रेंट है, जो इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टर्स माइंडसेट के लोग हैं, वो खुद कुछ नहीं करते, ना वो एम्प्लॉय हैं, ना सेल्फ एम्प्लॉय हैं, ना कोई सिस्टम बिल्ड करते हैं। वो सिर्फ आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा सिस्टम ठीक चल रहा है, उस सिस्टम में अपने पैसे को डिप्लॉय करते हैं। यानी इनके लिए इनका पैसा काम करता है, ये पैसे जो हैं ये इनके लिए काम करते हैं। ये अपना टाइम उसके पीछे नहीं लगाते हैं, वो राइट अपॉर्चुनिटी देखते हैं, राइट एसेट क्लास में राइट अपॉर्चुनिटी देखते हुए वहां पैसा डालते हैं और वहां से पैसा बनाते हैं। दुनिया के जो सबसे बड़े धनी मनी लोग हैं, अगर आप गौर करेंगे तो इसमें बहुत सारे लोग या तो इस सिस्टम के हैं या इस सिस्टम के हैं। इधर के वाले लोग बहुत धनी नहीं हो पाते हैं। कुछ लोग हो सकते हैं जो सिस्टम के टॉप में बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं वो पॉसिबल है, मगर कम है। मगर इधर के लोग ज्यादा धनी होते हैं, उनके पास रियल वेल्थ होता है। जो कहते हैं ना कि दुनिया में 4% लोग हैं जिनके पास वर्ल्ड का 96% वेल्थ है। ये जब आप देखेंगे तो क्यों है ऐसा, इस 4% में कौन लोग हैं, तो अधिकतर इस क्वाड्रेंट के लोग हैं, राइट साइड के लोग हैं। चाहे वो बिजनेस बिल्ड करने वाले लोग हैं, बिजनेस चलाने वाले लोग हैं, या इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग हैं। मगर इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी एक पूंजी की आवश्यकता होती है, तो वो पूंजी आपके पास होनी चाहिए। हो सकता है आप इस तरीके से कुछ पैसे कमा लिए हो, या इस तरीके से आपने कुछ पैसे बनाए हो, उसके बाद ही, या इस तरीके से आपने कुछ पैसे बनाए हो, तभी आप इस क्वाड्रेंट में इंटर कर पाते हैं। मगर बेहतर एक बेनिफिट क्या है ये फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए, कि आज के डेट में इस तरह के एसेट क्लास भी हैं कि छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट के जरिए भी आप अपना एक बड़ा वेल्थ समय के साथ क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें आपको अपना टाइम देने की जरूरत नहीं है। ऑफ कोर्स आपको ये कमिटमेंट करने की जरूरत है, आपको डिसिप्लिन होने की जरूरत है, मगर बड़ा पैसा, बड़ा वेल्थ आप इस क्वाड्रेंट में रहते हुए छोटे छोटे पैसे से भी बनाया जा सकता है। ये पॉसिबिलिटी है। तो मेरा कहने का मतलब तात्पर्य यह है कि चारों क्वाड्रेंट आपने देख लिया। इस कंफ्यूजन में मत रहिए कि सेल्फ एम्प्लॉयड बहुत बार कहते हैं कि मैं एक बिजनेस करता हूं, मगर पता चलता है कि सबसे ज्यादा कौन खट रहा है, कौन अपना टाइम सेल कर रहा है, तो ये खुद कर रहा है। उसने हो सकता है 2 एम्प्लॉय भी रख लिए हों, मगर अगर वो नहीं है तो बिजनेस उसके, वो जो सो कॉल्ड बिजनेस जो उसके हैं वो नहीं चलेंगे। उस आदमी के बदौलत वो चल रहा है। तो जब तक उस आदमी के ही बदौलत वो बिजनेस चल रही है, तब तक वो बिजनेस नहीं कहलाएगा, तब तक वो सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में ही रहेंगे। अगर किसी को भी इस टाइम ट्रेडिंग से छूटना है तो उसे लेफ्ट से राइट की तरफ ट्रांसमिट करना होगा। जो मैं शुरू में कह रहा था कि कई सारे बुक्स हैं इसके ऊपर में, मगर जितनी भी बुक्स मैंने पढ़ी है पर्टिकुलरली मनी मैनेजमेंट से रिलेटेड, उसमें रॉबर्ट कियोसाकी साहब का जो किताब है, चाहे सबसे पुरानी किताब उनकी रिच डैड पुअर डैड हो, या सिंपलेस्ट लैंग्वेज में उन्होंने एक बिजनेस स्कूल लिखी है, या फिर कैश फ्लो क्वाड्रेंट, ये सारी किताबें इसी चीज़ को घुमा फिरा के प्रूफ करती है। अगर आपको मौका मिले तो मैं जरूर कहूँगा कि अगर कैश फ्लो क्वाड्रेंट को सही ढंग से समझना है तो रॉबर्ट कियोसाकी की किताब को पढ़ें, ताकि आपको बहुत सारी जानकारी डिटेल में उससे मिल सकती है। और अगर आप सचमुच अपने टाइम ट्रेड से छूटना चाहते हैं, आप अपने समय को बेच बेच के थक गए हैं, तो फिर आपको ये डिसीजन लेना होगा कि हम कितना जल्दी इस क्वाड्रेंट से इस क्वाड्रेंट में आए। या तो किसी सिस्टम का हिस्सा बन जाए, किसी बड़े सिस्टम का हिस्सा बने और उसको मैनेज करना शुरू करें, या फिर इन्वेस्टर के रूप में आप
आ जाए। या तो सिस्टम बिल्ड करें, सिस्टम बिल्ड करने में बहुत समय लगेगा, जैसा कि मैं पहले भी कहा हूँ। तो सिस्टम नहीं बिल्ड कर पाते हैं बहुत जल्दी, तो आप किसी बड़े सिस्टम का हिस्सा बनिए। जो कहते हैं ना कि कंपनी के मैनेजमेंट में वो बंदा है, मीन्स मतलब क्या हुआ कि किसी बड़े बिजनेस के मैनेजमेंट में आप आते हैं, इसका मतलब हुआ कि सिस्टम आप खुद बिल्ड कर लिया है, आप उस सिस्टम के हिस्सा हैं, तो उस सिस्टम का जो भी बेनिफिट होगा वो भी आपको मिलेगा। करेक्ट। तो सिस्टम का हिस्सा बनिए या इन्वेस्टर माइंडसेट से आइए, इन्वेस्टमेंट कीजिए राइट एसेट्स में, ताकि आप इस टाइम ट्रेड से छूट सके। गो टू वर्क कम बैक होम, गो टू वर्क कम बैक होम, गो टू वर्क कम बैक होम एंड स्टिल बी ब्रोक। उससे छूटना है, निकलना है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको समझिए। अगर आपको समझ में आ गई है चीज़ों को तो फिर ये मुझे खुशी होगी, और आप बाकी लोगों को भी बताइए। बच्चों ये सब चीज़ें तो स्कूल में पढ़ानी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली अपने यहाँ स्कूल्स में पढ़ाई नहीं जाती है, कॉलेज में भी नहीं बताया जाता है कि भाई कैश फ्लो क्वाड्रेंट होता क्या है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, अपने यहाँ तैयार करने की कोशिश एक ही चीज़ करते हैं, एम्प्लॉय, कि एक अच्छा एम्प्लॉय कैसे बन सकते हो तुम, यही सिखाया जाता है। तो अगर इससे निकालना है लोगों को, तो ये सबसे पहला थ्योरी होनी चाहिए बच्चों को पढ़ाने के लिए, कि भाई तुम एम्प्लॉय के रूप में मत सोचो, टाइम ट्रेडिंग से कैसे निकलोगे उसके बारे में सोचो। सो आज का वीकली फंडा मैंने सोचा कि आपसे इन बात पे डिस्कस करूं। अगर आपको पसंद आया हमारा टॉपिक तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बाकी लोगों के साथ भी डिस्कस करें। आपको किसी और टॉपिक पे वीकली फंडा में जानना हो हमसे, तो काइंडली हमारे यूट्यूब पे आएँ, मैसेज करें, लिखें, कमेंट्स करें, और अधिक से अधिक लोगों को हमारे इस चैनल के बारे में शेयर करें, जो कि लगातार आपके अवेयरनेस के लिए काम कर रही है। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।